हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह कहानी आती है फ्रांस से। दोस्तों, अगर आपको लव स्टोरीज पसंद हैं तो आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। यह कहानी न सिर्फ आपको प्यार के बारे में बताएगी बल्कि मुझे लगता है कि आपको प्यार करना भी सिखाएगी। दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि ये ट्रिस्टन और इसोल्ड की अमर प्रेम कथा है। तो चलिए मेरे साथ प्यार से भरे सफ़र में आंखें बंद कीजिए और हवा में घुलती प्यार की खुशबू को महसूस कीजिए और कल्पना कीजिए कि जैसे ये दोनों किरदार आपकी आंखों के सामने जिंदा हैं और आप उनके प्यार के गवाह बने हैं। समुद्र की ठहरी हवाओं और पुराने पत्थरों से बने किलों वाला फ्रांस, जहाँ शाम ढलते ही आसमान हल्का सुनहरा हो जाता है और दूर समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराकर जैसे पुरानी प्रेम कहानियाँ सुनाती हैं। उसी धरती पर रहता था एक योद्धा ट्रिस्टन। ट्रिस्टन न सिर्फ तलवार चलाने में माहिर था बल्कि वीरता और शौर्य उसमें कूट कूट कर भरा था। लेकिन उसके बाद भी ट्रिस्टन एक बहुत नरम दिल इंसान था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे हमेशा वह कुछ खोज रहा हो, शायद कोई ऐसा एहसास जो उसकी अधूरी जिंदगी को पूरा कर सके। एक दिन राजा ने उसे एक जिम्मेदारी दी। उसे दूर देश जाकर एक राजकुमारी को लाना था ताकि राजा उससे विवाह कर सके और उसे उस देश की रानी बना सके। उस राजकुमारी का नाम था इसोल्ड। इसोल्ड की खूबसूरती की चर्चा हर जगह थी। उसके लंबे सुनहरे बाल, समुद्र जैसे नीले रंग की आंखें और चेहरे पर ऐसी शांति जिसे देखकर कोई भी कुछ पल के लिए ठहर जाए। दोस्तों, इसोल्ड इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत बात उसकी समझदारी और उसका शांत स्वभाव था। जब ट्रिस्टन पहली बार उससे मिला, समुद्र किनारे शाम उतर रही थी, हवा तेज थी और लहरें चट्टानों से टकराकर सफ़ेद झाग बना रही थी। इसोल्ड महल की बालकनी में खड़ी समुद्र को देख रही थी और ट्रिस्टन कुछ पल उसे बस देखता ही रह गया। उस पल में कोई शब्द नहीं थे, लेकिन दोनों के दिलों में जैसे कुछ धीरे धीरे जाग गया था। समुद्र के रास्ते वे दोनों जहाज से वापस लौट रहे थे। रात गहरी थी, आसमान में चांद चमक रहा था और लहरों की आवाज़ पूरे जहाज में गूंज रही थी। उसी रात गलती से उन्होंने एक ऐसा पोशन पी लिया जो कि एक मैजिकल लव पोशन था। जैसे ही वह पोशन उनके होठों से लगा, सब कुछ बदल गया। अब वे सिर्फ दो अजनबी नहीं रहे थे, उनके दिल एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ चुके थे। उस रात के बाद से सब कुछ बदल गया। जब भी इसोल्ड की आंखें ट्रिस्टन से मिलती, उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती और ट्रिस्टन, वह जितना उससे दूर रहने की कोशिश करता उतना ही उसके करीब खिंचता चला जाता। लेकिन जैसा कि अक्सर प्रेम कहानियों में होता है, उनका यह प्यार भी गलत समय में जन्मा था, क्योंकि इसोल्ड राजा की होने वाली रानी थी। फ्रांस लौटने के बाद महल की जिंदगी शुरू हुई। बड़े हॉल, जलती मशालें, संगीत और शादी समारोह। लेकिन उस चमक के पीछे दो दिल चुपचाप टूट रहे थे। रात के सन्नाटे में वे चोरी छिपे मिला करते, कभी महल के पीछे बगीचे में, कभी जंगलों के बीच। ठंडी हवा बहती रहती, पेड़ों की शाखाएं हिलती रहती और चांदनी उनके चेहरों पर गिरती रहती। काश हम किसी और दुनिया में मिले होते, इसोल्ड ने एक रात धीमी आवाज में कहा। ट्रिस्टन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, फिर शायद हमें छुपना नहीं पड़ता, लेकिन प्यार कब तक छिपता। एक दिन उनका राज खुल गया। महल में सबको पता चल गया, सब कुछ बदल गया। ट्रिस्टन को राज्य छोड़ना पड़ा और इसोल्ड
महल की ऊंची दीवारों के बीच अकेली रह गई। समय बीतता चला गया, लेकिन दूरी उनके प्यार को कम नहीं कर पाई। आज की कहानी यहीं तक। इसके अगले भाग के लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी। तब तक के लिए बाय बाय।